हमारे एग्ज़ाम में कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसे नेगेटिव में बदलने के लिए कहता है। यानी नेगेटिव में बदलना कैसे है, तो इसलिए ऐसा है कि कुछ जो सेंटेंस मिलता है उसको बदल देना है नेगेटिव में, लिखावट नेगेटिव में आना चाहिए, लेकिन दोनों जो हमारे क्वेश्चन होगा जिसको बदल के लिखते हैं वो दोनों का अर्थ एक जैसा होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं एक सेंटेंस अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल देते हैं। वो एग्जाम्पल आपका ये है कि कोई कह रहा है कि वह एक लड़का है, ठीक है, वह एक लड़का है। अब इसको बदलना है नेगेटिव में, तो इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो बदलते समय इसमें एक बात ध्यान दिया जाता है कि सेंटेंस यही होना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग यही होना चाहिए कि इसे वह एक लड़का है। इसको नेगेटिव में से बदलेंगे, वह एक लड़की नहीं है। इसको नेगेटिव में चेंज कर देंगे, वह एक लड़की नहीं है, यानी कि वह एक लड़का है। तो दोनों का सेंटेंसेस अगर देखा जाए तो दोनों का सेम आता है। इस प्रकार से हम बदलेंगे। यहाँ पे भी कुछ सेंटेंसेस दिया गया है, सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस को बदलना है नेगेटिव में, लेकिन दोनों का अर्थ एक जैसा होना चाहिए। दोनों सेंटेंसेस का, जो मेरा क्वेश्चन में दिया है उसका और जो मेरा आंसर में जो हम लिखेंगे उसका, दोनों का अर्थ एक होना चाहिए, लेकिन मेरे द्वारा बदला गया सेंटेंस नेगेटिव में होना चाहिए। इसका ख्याल रखना है। बस चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल दिया है ही इज वेल्दी, यानी वह धनी है। तो इसको जब हम बदलेंगे तो हम ऐसा बदल देते हैं, ही इज नॉट विदाउट वेल्थ, यानी वह धन के बिना नहीं है, वह धन के बिना नहीं है। मतलब इसका निकल रहा है कि वह धनी है, इसका मतलब निकल जा रहा है कि वह धनी है। तो इस प्रकार से इसको बदल देंगे। अगला सेंटेंस आता है आपका, आई डिड माई ड्यूटी, मैंने अपना ड्यूटी किया। आई डिड माई ड्यूटी, मैंने अपना ड्यूटी किया। इसको फिर से बदलना है नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है, कैसे बदलते हैं देख लो एक बार फिर से। आई डिड नॉट फेल टू डू माई ड्यूटी, कि मैंने अपना ड्यूटी करने में असफल नहीं रहा, मैंने अपना ड्यूटी करने में असफल नहीं रहा। इसका मतलब मैंने अपना ड्यूटी किया। अब देखो दोनों सेंटेंस को देखो, ये दोनों को, कि दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग को बदलना है। आगे देखेंगे, अगला सेंटेंस मेरा दे दिया है, मैन इज मॉर्टल, यानी कि आदमी मरणशील होता है। अब इसको बदलना है नेगेटिव में, तो नेगेटिव बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, नो मैन इज इमोरल, कोई भी आदमी अमरणशील नहीं होता है, कोई भी आदमी अमरणशील नहीं होता है। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन आंसर का जो अर्थ है एक सेम निकल रहा है, जबकि सेंटेंस है सो लिखावट में अलग है। एक है सिंपल में और एक है नेगेटिव में। तो इसी प्रकार से हम लोग बदलते हैं। अगला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, प्रत्येक गुलाब के पास कांटा होता है, प्रत्येक गुलाब के पास कांटा होता है। इसे बदलना है नेगेटिव में। तो इसे बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देयर कैन नॉट बी अ रोज विदाउट थॉर्न, देयर कैन नॉट बी अ रोज विदाउट थॉर्न, कि कोई भी गुलाब बिना कांटा का नहीं होता है। यानी कि इसका भी आंसर यही आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि क्वेश्चन मेरा कहा था प्रत्येक रोज के पास कांटा होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर कह दे रहा है कि प्रत्येक गुलाब के पास कोई भी ऐसा गुलाब नहीं जिसके पास कांटा नहीं है। तो दोनों का सेम अर्थ आ रहा है। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला सेंटेंस अपना कहा है, कैन देयर बी स्मोक विदाउट फायर, क्या कोई धुआं बिना आग का हो सकता है। हिंदी होगा, क्या कोई धुआं बिना आग का हो सकता है। इस सेंटेंस को भी बदलने के लिए कहा है नेगेटिव में। अब इसको हम नेगेटिव इस प्रकार बदलेंगे, देयर कैन नॉट बी अ स्मोक विदाउट फायर, कि कोई भी धुआं बिना आग का नहीं हो सकता है।
दोनों का अर्थ एक ही आ रहा है। एक सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव में और जो सेंटेंस है बदल दिए सो नेगेटिव में। अगला सेंटेंस दिया है ही इज ग्रेटर देन मी, वह मुझसे बड़ा है। इसका आंसर क्या लिख दिया गया है, आई एम नॉट एज ग्रेट एज हिम, मैं उसके जितना बड़ा नहीं हूं, मैं उसके जितना बड़ा नहीं हूं। इसका मतलब वह हमसे बड़ा है। ये दोनों का अर्थ सेम निकल रहा है, लेकिन एक सेंटेंस मेरा सिंपल में है और दूसरा जो आंसर जो हम लिखे हैं वो मेरा नेगेटिव में, लेकिन अर्थ जो निकल रहा है वो दोनों सेम है। हम अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अपना अगला प्रश्न कहता है ही इज ऑनेस्ट, तो इसका आंसर जो नेगेटिव में बदले हैं ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। क्वेश्चन हिंदी का रहा हुआ ईमानदार है और आंसर हिंदी का रहा हुआ बेईमान नहीं है, यानी कि जब बेईमान नहीं तो ईमानदार है। तो दोनों का आंसर मीनिंग तो एक ही जैसा निकल रहा है, लेकिन आंसर इसका अलग अलग है। ठीक है, एक है सिंपल में, एक है नेगेटिव में। तो इसी प्रकार से हम लोग को बदल देना है। एकदम सिंपल प्रश्न दे दिया है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, वह मुझसे ज़्यादा मजबूत है, वह मुझसे ज़्यादा मजबूत है। इसको नेगेटिव में बदलना है तो नेगेटिव में ऐसे बदल सकते हैं आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज हिम, मैं उसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मतलब वो हमसे ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, तो दोनों का आंसर और क्वेश्चन का अर्थ एक ही निकल रहा है, लेकिन लिखावट अलग अलग है। और एक आध को प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है नो वन इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, इसको बदलना है नेगेटिव में, मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं है। नो वन इज परफेक्ट इसका हिंदी होता है कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसको हम अंग्रेजी में बदलते हैं नेगेटिव में, एवरी वन इज इम्परफेक्ट, एवरी वन इज इम्परफेक्ट। देखो इम्परफेक्ट जो है सो नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसका मतलब होता है कोई परफेक्ट नहीं है। दोनों का क्वेश्चन का आंसर का दोनों का अर्थ सेम निकल रहा है, लेकिन लिखावट अलग है, यानी कि ये सेंटेंस मेरा जो आंसर है सो नेगेटिव में है। इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपका आ जाता है आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। इसका आंसर है आई विल नेवर फॉरगेट यू, यानी हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। दो लोग देख सकते हैं, वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, और आंसर कर रहे हैं हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, मतलब हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। ये दोनों का जो अर्थ है सो सेम निकल रहा है, लेकिन आंसर हमारा नेवर यानी कि नेगेटिव में है। बस इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं आई ऑलवेज लव माई कंट्री, मैं हमेशा अपने देश से प्यार करता हूँ। इसका आंसर है माई कंट्री इज नॉट विदाउट माई लव, मेरा कंट्री मेरे लव के बिना नहीं, मेरे प्यार के बिना नहीं है। तो दोनों का मीनिंग जो है सो एक जैसा आता है। अगला प्रश्न आपका आता है थिंक वेल बिफोर यू डिसाइड, निर्णय करने से पहले अच्छा सोचो। इसका आंसर ही होगा डू नॉट डिसाइड विदाउट थिंकिंग वेल, ठीक से विचार किए बिना तुम निर्णय मत करो। दोनों का अर्थ एक ही आ रहा है, लेकिन एक सेंटेंस सिंपल में और दूसरा सेंटेंस जो मेरा आंसर है सो नेगेटिव में है। तो इसी प्रकार से हमें जितने भी सेंटेंसेस आते हैं उसे नेगेटिव में बदला जाता है। और एक आध को एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए क्वेश्चन ये है वेयर वी सेंट इनटू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी। इसका आंसर होगा वर वी नॉट सेंट इनटू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी। क्वेश्चन था मेरा कि क्या हमें दुनिया में पैसा कमाने के लिए भेजा गया है, तो इसको ये देखो क्वेश्चन जो दिया इंट्रोगेटिव है, इसे बदलना है नेगेटिव में, तो इसको नेगेटिव बदल देंगे, लिख देंगे वी वर नॉट सेंट इनटू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी, हमें दुनिया में पैसा कमाने के लिए नहीं भेजा गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका आता है when we their glory fade, when can their glory fade सॉरी, यानी उसका शानो शौकत कब कम होगा, तो आंसर होगा इसका देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उसका शानो शौकत कभी कम नहीं होगा। दोनों का सेंटेंस
एक ही जैसा लग रहा है, दोनों का मीनिंग एक जैसा आ रहा है। अगला प्रश्न आपका है, कैन वी बी स्मोक विदाउट फायर। ये क्वेश्चन आपको पहले कभी मिल चुका है, ऊपर में मिला गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस है।